होता क्या है कि जब भी बड़े पैमाने पे जब आप इस तरह से करिएगा तो थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे आएंगी। जैसे ये वाला प्रॉब्लम था कि 1 और 2 में शामिल हो गए थे कॉमन विद्यार्थी। हालांकि कॉमन वाला जो मिक्स हो जाता है वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि मान के चलिए किसी में 2 का सिलेक्शन हो गया तो एक तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, फिर वो सीटें खाली चली जाएंगी यहाँ पे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं भी बापू सभागार परीक्षा केंद्र में हूं जो कुम्हरार के पास है। ये फर्स्ट टाइम खान सर इसे बुक किए हैं और फर्स्ट टाइम खान सर ही इसे बुक करके सारे विद्यार्थी को परीक्षा ले रहे हैं। खान सर से बात करेंगे कि आखिर कितने विद्यार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। सर ये बताइए सर, कितने विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं? अभी तो इसमें लगभग 14,000 के आसपास शामिल हो रहे हैं। इनका पेपर बढ़ चुका है, अब हम लोग इनको शायद डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पर OMR बढ़ गया इन लोग का क्वेश्चन पेपर। हाँ, ये परीक्षा से विद्यार्थियों से कोई चार्ज भी किया जा रहा है क्या? नहीं, इससे विद्यार्थियों से कोई चार्ज नहीं लिया जाता इसका। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सुविधा दी जाती है, और ताकि उनके अंदर परीक्षा का जो डर है उसे खत्म किया जा सके। मुख्य उद्देश्य ये रहता है। सर ये बताइए कि BPSC और बाकी सरकारी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके पेपर लीक हुए थे, आपके पेपर तो लीक नहीं होंगे ना? नहीं, हम लोग के पेपर लीक नहीं होंगे। दूसरा, करना कौन चाहेगा? एक ये भी तो चीज़ देखिए ना कि हम लोग का परीक्षा एक एग्ज़ाम कोचिंग, जो ये पेपर लीक होते हैं ये छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता। आप इस चीज़ को समझिए, बहुत हाई लेवल का कोई बंदा होगा जो ही इस चीज़ को करेगा यहाँ पे। और पैसों के लिए गार्जियन इन्वॉल्व हो जाते हैं, पैसे गार्जियन उपलब्ध करा देते हैं विद्यार्थियों को। और कहीं ना कहीं वो लोग भी विद्यार्थी से जुड़े हैं, तभी तो कोई जैसे मान के चलिए आपको कोई क्वेश्चन मिला, आप विद्यार्थी को कैसे पहुँचा दीजिएगा? कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्टली हो। तो इसे रोकने की ज़रूरत है, और ये गवर्नमेंट इस पर तत्पर है, इस पर काम कर रही है। सर BPSC बिहार में 37 साल मैक्सिमम उम्र दिया गया है। हाँ। लेकिन कई सारे स्टेट है, तेलंगाना की बात करें 46, 47 है, 42 है। बिहार में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा विद्यार्थी को चांस मिलना चाहते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सरकार को? देखिए, अलग अलग जॉब के हिसाब से अलग अलग वो होता है, एज क्राइटेरिया होता है। जैसे हमारे यहाँ भी टीचर के लिए देखेंगे तो उसमें भी एज को रिलैक्सेशन ज़्यादा दिया गया। अभी रेलवे में वैकेंसी आई तो कोरोना का रिलैक्सेशन दिया गया। तो गवर्नमेंट भी इस पर तत्पर है, पॉजिटिव सोच रही है। अब हम लोग देखते हैं, परीक्षा भी स्टार्ट होने वाला है। लास्ट सवाल है BPSC शिक्षक का जो है सर, DB सभी मांग रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए। कि इसका कारण यह है कि 1 और 2 में फर्जी विद्यार्थी बहुत सारे पकड़ा रहे हैं और जेन्युइन विद्यार्थी 1, 2 में मौका मिल जाते हैं। आप खान सर क्या कहेंगे सरकार को और आयोग? देखिए, होता क्या है कि जब भी बड़े पैमाने पे जब आप इस तरह से करिएगा तो थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे आएंगी। जैसे ये वाला प्रॉब्लम था कि 1 और 2 में शामिल हो गए थे कॉमन विद्यार्थी। हालांकि कॉमन वाला जो मिक्स हो जाता है वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि मान के चलिए किसी में 2 का सिलेक्शन हो गया तो एक तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, फिर वो सीटें खाली चली जाएंगी यहाँ पे। तो या तो ऐसी व्यवस्था रखा जाए कि लिस्ट में वेटिंग लिस्ट जारी करे, ताकि अगर खाली होता है तो उसको एडजस्ट किया जा सके। फिर वेटिंग वाले में किसका वेटिंग में करेगा, किसका नहीं रखेगा, तो ये बड़ा हौच पौच की चीज़ है। तो गवर्नमेंट को इस पर और सख्ती से लेना चाहिए कि ताकि एक का एक ही हो सके। 1 पोस्ट 1 कैंडिडेट होना चाहिए। हाँ, ये अच्छी चीज़ है वहाँ पे। तो 1 पोस्ट 1 से क्या होता है ना, कैंडिडेट के अंदर भी कहीं ना कहीं एक वो होता है कि भैया हमारा शायद इस वजह से तो मेरा नहीं रुक गया, तो उसके अंदर से ये वाला भी खत्म हो जाएगा, ताकि वो फिर अगर नहीं होगा तो अपने ही जिम्मेदार करेगा, शायद मेरी कमजोरी थी। बिहार में नौकरी बहुत सालों के बाद आती है, एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। कितना अभी 10 साल की मांग रहे थे। अब देखिए, हर चीज़ के तो मांग अब गवर्नमेंट पूरी भी नहीं कर सकती। अगर आप 45 ले जाएंगे तो 50 कर जाएगा। सरकार की कमी होता है। देखिए, कमी का आप एक इंसान के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। अब आप 45-47 साल करेंगे तो फिर तो 60 साल पर रिटायर भी हो जाते हैं वो लोग यहाँ पर। तो दोनों ओर से देखना रहता है यहाँ पर। BPSC का रही बात यहाँ पर, तो एक लंबे समय से एक स्मूथ प्रक्रिया लेके आई है। लास्ट सवाल सर, हाईकोर्ट के द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की घोषित कर दिया गया 108 जो एप्लीकेबल विद्यार्थी हैं 112 या कुछ है, लेकिन अभी तक रिजल्ट निकाला नहीं गया है। तकरीबन 2 से 3 महीना हो गया। अब क्या कहेंगे? डबल बेंच पर सरकार जा रही है, क्या कहेंगे? अब इस पर तो जो संबंधित विभाग है उसको अंदर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको भी देखना होता है। कि जैसे अभी BPSC की ही परीक्षा थी, यहाँ पर ये भी डिले हो गई थी क्योंकि कुछ मैटर सुप्रीम कोर्ट में अटका था। तो कई टेक्निकली चीज़ होती है जो हम लोग को आइडिया नहीं होता है यहाँ पर, तो विभाग इस पर तत्परता से काम कर रहा होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ये हमारे खान सर थे, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खान सर को। और खान सर BPSC का एग्जाम ले रहे हैं, अपने कोचिंग के जितने भी विद्यार्थी हैं और बाहर के जितने विद्यार्थी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में बापू सभागार परीक्षा केंद्र जो कुम्हरार में है वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट ले रहे हैं। और विद्यार्थियों को डर को खत्म करने के लिए, विद्यार्थियों को जो हेजिटेशन है उस बात को खत्म करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा बिल्डिंग भरा हुआ है। और खान सर एक सर होने के साथ साथ वो कहते हैं कि हम दोस्त के नाते सब बच्चों को पढ़ाते हैं, वो एक सोशल वर्क के नाते बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।